हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक शायरी बोलेंगे जो आपको काफी मोटिवेट कर सकता है। तो पढ़ाई करने का उम्र है भाई, पढ़ाई कर लो। प्यार मोहब्बत करने के लिए सलमान खान का भी उम्र बहुत है। और तुम जिसके दिन रात पीछे पड़ते हो, सलमान खान उसे बुढ़ौती में भी फंसा लेगा। और एक लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो तो प्यार 2 मिनट में हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। जो आज का क्लास है हमारा वो है क्लास 10th की गणित के स्ट्रेटजी, यानी कि मिशन 2024। यानी वैसे छात्र के लिए ये क्लास जरूरी है जो साल भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और वे चाहते हैं कि हम 2 माह में पढ़कर 100 मार्क्स ऑब्जर्व कर लें। और एग्जाम काफी नजदीक है। आपको पता होगा कि एग्जाम शायद 15 फरवरी या 13 फरवरी से होने वाला है। तो हम एग्जाम को नजर रखते हुए एक वीडियो बनाए हैं, आज क्लास करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम बताएंगे कि गणित में तो 15 चैप्टर हैं, लेकिन हम 5 चैप्टर के बारे में बताएंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। और आप इस चैप्टर को पढ़कर कहीं ना कहीं 100 मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप कहीं ना कहीं इस 5 चैप्टर को पढ़कर 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिनको हम पढ़कर 100 मार्क्स ला सकते हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो जो पहला हमारा चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। क्या बाबू? त्रिकोणमिति। आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के अहम भूमिका रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी अगर आप कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, आपको ये देखिए हमने बताया कि त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा अगर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में 31 मार्क्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव टाइप में 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट टाइप में 4 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स का। ठीक है, और लॉन्ग टाइप में 1 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का। टोटल जो अंक है 31 मार्क्स का, ये केवल त्रिकोणमिति से पूछता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 यानी प्रायिकता। प्रायिकता जो ऐसा भी चैप्टर है, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है और 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है। टोटल अंक की बात की जाए तो टोटल 19 मार्क्स का केवल प्रायिकता से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम थर्ड यानी कि 3 नंबर चैप्टर की बात करेंगे तो ये है वास्तविक संख्या। ये जो है फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इससे अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 10 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर टोटल अंक की बात की जाए तो 16 मार्क्स के केवल इस वास्तविक संख्या से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे फोर्थ यानी कि 4 नंबर की। यानी चौथा जो हमारा चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या बाबू? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जिसे 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और इसमें भी लॉन्ग टाइप के 1 भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। टोटल अंक की बात की जाए निर्देशांक ज्यामिति से तो 16 मार्क्स का केवल निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे फिफ्थ या लास्ट चैप्टर की, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से टोटल ऑब्जेक्टिव 5 पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 यानी कि 4 नंबर का और लॉन्ग टाइप 2 यानी 10 मार्क्स का। टोटल अंक की बात की जाए तो 19 मार्क्स का। तो ये कहीं ना कहीं वैसे चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्जाम में अहम भूमिका रोल प्ले करते हैं। यानी 15 चैप्टर में से अगर आप इस 5 चैप्टर को, चुनिंदा चैप्टर को पढ़कर अपने एग्जाम में 100% अंक हासिल कर सकते हैं। तो हमारा ये सजेशन होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम 2 माह में एक ऐसा प्लानिंग के साथ मैथ पढ़े जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में 100% यानी 100% मार्क्स आए, तो हम आपको यही कहेंगे कि प्लीज दोस्त इस 5 चैप्टर को आप देखिए, आपके पास कितना दिन है? 2 महीना यानी कि 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन है और चैप्टर की संख्या हमने कितने बताई है? 5। तो कहीं ना कहीं आप अगर एक चैप्टर पे 12 दिन देते हैं, यानी 12 दिन अगर आप एक चैप्टर देते हैं तो 2 माह में ये 5 चैप्टर को आप खत्म कर सकते हैं, यानी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि प्लीज इस 5 चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम में बैठकर 100% मार्क्स लाइए और अपने माता पिता का नाम उज्जवल कीजिए। तो
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।